स्टँडर्ड 9 एकांकी संचय Act 2 Part 7. Hello Standard 9 children. Today I will discuss that last two bits. Second chapter. This Bohu Ki Vida chapters exercise. XV 15 number, bit number 15. बहू और बेटी और बहू अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। फर्स्ट क्वेश्चन, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। आंसर, वक्ता जीवनलाल है और श्रोता राजेश्वरी है। अपनी बेटी को न लाने से दुखी जीवनलाल को जब राजेश्वरी बेटी बहू को एक समान मानने की सलाह देती है, तब उलझन में फंसे हुए जीवनलाल उपर्युक्त कथन कहते हैं। कंप्लीट दिस आंसर। द नेक्स्ट ख नंबर, वक्ता की क्या उलझन है? इस उलझन का क्या परिणाम हुआ? आंसर, वक्ता जीवनलाल की यह उलझन है कि बेटी और बहू के बीच में इस उलझन के परिणाम स्वरूप जीवनलाल की समझ में यह आ जाता है कि अपने बेटी और बहू के बीच में अंतर करके गलत किया है और उन्होंने अपनी बहू कमला को विदाई दे दी तथा जीवनलाल की आंख भी खुल गई। नेक्स्ट ग नंबर, बेटी और बहू कौन है? आजकल बेटी और बहू में क्यों तथा किस प्रकार अंतर किया जाता है? आंसर, बेटी गौरी है और बहू कमला है। आजकल बेटी और बहू में अपने पराया का भेदभाव किया जाता है, इसलिए बेटी को जितना प्यार अपने घर में मिलता है, वो प्यार उसे अपने सास ससुर से नहीं मिलता। वे लोग समझते हैं कि बहू दहेज लाने की एक जरिया है। नेक्स्ट घ नंबर, दहेज प्रथा को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव है यथा नारी शिक्षा, जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता, देन जाति प्रथा उच्छेद करते हुए प्रेम विवाह, लड़की को स्वावलंबी बनाया जाए तथा दहेज विरोधी कानून का निर्माण किया जाए। कंप्लीट दिस बिट। द नेक्स्ट बिट नंबर 16, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त वाक्य का आशय यह है कि अगर आपको कभी भी चोट लगी हो और उसी पर दूसरा चोट लग जाए तो ही आपकी मरहम का भी काम कर देती है। दहेज के लोभी जीवनलाल की बेटी को दहेज कम मिलने के कारण बताकर उसके ससुराल वालों द्वारा गौरी को विदा न करने से जीवनलाल को जो चोट पहुंचती है वह मरहम बन गया, क्योंकि जीवनलाल सोचता है मैंने भी ऐसा किया है, इसीलिए उसका सोच बदल जाती है और वह अपनी बहू कमला की विदाई की मंजूरी भी देते हैं। नेक्स्ट ख नंबर, पेज नंबर 33, उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे और कब? आंसर, उपर्युक्त वाक्य जीवनलाल ने प्रमोद और राजेश्वरी से कहा जब प्रमोद उनसे जाने की अनुमति मांगते हुए कहता है कि वह जल्द ही उनकी चोट के मरहम के इंतजाम के साथ वापस आएंगे, तब ये बात
बोले थे। तब ये बात जीवनलाल प्रमोद को कहे थे। चोट और मरहम शब्दों का प्रयोग किन किन संदर्भों में किया गया है? चोट शब्द से जीवनलाल का तात्पर्य उस अपमान से है जो उनके बेटे के शादी में उनके मरहम के रूप में 5,000 रुपया मांगे जा रहे थे। मगर जब जीवनलाल की बेटी गौरी के ससुराल वाले उसे दहेज की वजह से विदा नहीं देते हैं तो यही चोट अब जीवनलाल के लिए मरहम का काम करती है और उसका सोच भी बदल देती है। द नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन, जीवनलाल का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? जीवनलाल के अनुसार उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को बहुत सारा दहेज दिया था, परंतु जब दहेज की कमी के कारण रखकर गौरी को उसके ससुराल वाले विदा नहीं करते हैं तब जीवनलाल को यह समझ में आ जाता है कि बेटी वाले चाहे कितना भी दहेज दे, बेटे वाले कभी प्रसन्न नहीं होते और तभी उन्हें प्रमोद और उसकी माँ के बारे में ख्याल आता है तथा उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे खुशी खुशी अपनी बहू को विदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फुल्ली कंप्लीट दिस चैप्टर्स एक्सरसाइज, everybody write in your workbook. Thank you.